दिल्ली में हुए असम्बली इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद से आंध्र प्रदेश स्टेट के अदोनी से ताल्लुक़ रखने वाले एक मस्जिद के इमाम साहब अब्दुर्रहमान रज़वी और कुछ दूसरे मुस्लिम नौजवान सुर्खियों में छा गए और फिर हर तरफ से इन तमाम लोगों पर तनकीदें करने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है, क्योंकि अदोनी के ईसवी रोड पर मौजूदा मस्जिद ज़हूर शाह के इमाम अब्दुर्रहमान रज़वी और दूसरे मुस्लिम नौजवान दिल्ली इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे और वहाँ बीजेपी जैसी एक पार्टी के लिए इलेक्शन कैंपेन में इन तमाम मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो अब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात बन चुकी है, क्योंकि बीजेपी और उसकी जहरीली पॉलिसीज से तो सभी लोग बहुत ही अच्छी तरह से वाकिफ़ है। और फिर मौजूदा दौर में बीजेपी हमारे मुल्क भारत में मुसलमानों पर जुल्म ढाने में बहुत ही ज़्यादा शिद्दत भी अख्तियार कर चुकी है। इसके अलावा हिंदू मुसलमान के बीच नफ़रत फैलाकर देश का माहौल ख़राब कर दिया गया है, जिसकी वजह से मुसलमानों के अलावा सेकुलर हिंदूज़ भी बीजेपी से नफरत कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद ऐसे हालात में इमाम के इतने बड़े और बावखार ओहदे पर फायज रहने के बावजूद अब्दुर्रहमान रज़वी ने सारे मुसलमानों को इसमें शिरकत करके शर्म से पानी पानी कर दिया। जी हां, 8 फरवरी हफ्ते के दिन इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद अदोनी से वाबस्ता बीजेपी के एमएलए वी पार्थसारथी ने एक रैली को ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें इन्होंने खुशी के मारे रैली में आए हुए तमाम लोगों में मिठाई को डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर अवाम से खिताब करते हुए इस हैरान कुन बात को सभी के सामने खुलासा भी कर दिया, जिसके बाद मस्जिद के इमाम अब्दुर्रहमान रज़वी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गए और फिर इमाम साहब ने मजबूरन अपना वजाहती बयान दिया और कहा कि वो दिल्ली एग्ज़ाम लिखने के सिलसिले में गए हुए थे, जिनका इलेक्शन कैंपेन से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा। मगर एमएलए वी पार्थसारथी ने तो अपने बयान में खुलकर कह दिया है, मगर इसके बावजूद इमाम साहब झुटला रहे हैं। मगर एमएलए पार्थसारथी का बयान तो झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि वो खुद एमएलए इमाम साहब को अपने साथ ले गए थे, जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। और कुछ लोगों का ये कहना है कि इन तमाम लोगों को हज़ारों रुपए रकम का पैकेज में दिल्ली इलेक्शन के लिए तलब किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज़, हैदराबाद। और साथ में इस मौके पर एमएलए पार्थसारथी का मुख्तसर सा बयान भी एक बार ज़रूर सुन लेना, जिसमें इन्होंने तेलुगु ज़ुबान पर इस बारे में खुलासा किया है। పెట్టండి, ఇక్కడ కూడా ఢిల్లీలో అత్యధికంగా ముస్లిమ్స్ ఉన్న ప్రాంతాలు గెలవాల్సి ఉంది అని చెప్తే నేను ఎంతో మంది ముస్లిం యువకులను తీసుకెళ్లి ఢిల్లీలో ప్రచారం చేశాను. మసీదులకు వెళ్ళాం, ప్రార్థనలకు వెళ్ళాం, వాళ్ళకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాము. భారతీయ జనతా పార్టీ ఏ రోజు కూడా హిందువులతో ఉంటూనే